ये चैप्टर 8 चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये लेक्चर नंबर कितना होगा? ये 25वां लेक्चर है। ठीक है, क्लास 10th चल रही है, सब्जेक्ट है मैथ्स। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। एक छोटा सा अपडेट, अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर से जरूर एक बार चेकआउट करो। तो आज का जो हमारा टारगेट होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को आज हम लोग यहाँ से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसके लिए एक हिंट दिया हुआ है कि एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करना है। तुम कभी भी इसको डायरेक्टली, जिस एज में फिलहाल हो तुम, ठीक है, उस एज में तुम डायरेक्टली इसको इतना में एलएचएस को आरएचएस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एलएचएस को हल्का सा दूर आना पड़ेगा, जैसे कि ये यहाँ आया, और आरएचएस को भी हल्का सा दूर आना पड़ेगा, और फिर यहाँ के बोलोगे हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, ये सिंगल सिंगल सॉल्व होगी। ठीक है, यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। तो चलो सॉल्व करते हैं और चलते हैं अपने स्लाइड की ओर। तो यहाँ देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करो। यहाँ पे जो आंसर है और जो क्वेश्चन है उसको एक बार एनालिसिस करो और सोचो कि आंसर क्या हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ आंसर tan में है और कॉट में है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस आ रहा है, साइन आ रहा है, सेक आ रहा है, कोसेक आ रहा है। हम लोग इनके बीच तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, और जब रिलेशन नहीं होता है तो हम लोग पहले ट्राई करते हैं कि जितने भी एलएचएस और आरएचएस के फॉर्म है ना, उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने, सिंपलेस्ट फॉर्म में। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है साइन का फॉर्म और स्लैश कॉस का फॉर्म। ये दो जो फॉर्म होते हैं ना, साइन और कॉस, इनमें कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, किसको? कॉस को, साइन को, सेक को, कॉस को, इन सभी को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है? साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलो पहले हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या है भाई? एलएचएस में बोल रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, इसको जब हम लोग साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कोसेक का तो 1 बाय साइन हो जाएगा, 1 बाय साइन ए। ठीक है, और साइन ए तो ऑलरेडी साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो साइन को साइन ही के फॉर्म में छोड़ देते हैं, तो साइन ए। बस इसको अब सॉल्यूशन करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आते जाएगा। देखो कैसे, सॉरी यहां तो मल्टीप्लीकेशन है ना। हाँ, ये सेक ए इंटू कॉस ए। सेक को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाय कॉस ए, और माइनस में आ जाएगा कॉस ए। अब इनको बस मल्टीप्लाइड कर दो, वो देखो कैसे होगी। यहां पे जो एलसीएम जाएगा वो जाएगा साइन ए का, और साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और माइनस में हो जाएगा। यहां कुछ नहीं है तो 1 है, और जब 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो साइन ए होगा, और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा। राइट, यहां पे इंटू है तो इंटू हो जाएगी, और यहां पे अब चेक करो तो यहां 1 का 1 हो गया। ठीक है, यहां 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना जाएगा? कॉस ए। ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर हुआ? ये तो बच्चों का खेल है। एलसीएम लिया मैं, ये यहां से दोनों को ऐड करके एलसीएम लेके ऐड कर दिया, यहां भी एलसीएम लेके ऐड कर दिया। अब इन दोनों को बाकी सॉल्व करो। अब बस यहां से तुम्हें बस हल्का सा यहां से दिमाग क्या लगाना होगा कि ये जो यहां पे है, यहां पे एक फॉर्म बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है, और वो क्या बन रही है? वो बन रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, एक काम करो, इसको बॉक्स ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ठीक है, इसको कहां लिख दो? बॉक्स ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, ऐसे लगना चाहिए कि ये वाला जो है सो अप्लाई किए हैं। ठीक है, अब इस जो चूंकि ऐसा हो चुका है तो अब इसके जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, साइन ए। ये हो गया इधर, और यहां पे हो जाएगा, देखो यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, इसके जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो रख दो सीधा साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, थीटा की जगह ए होगा ना, क्योंकि एंगल ए मेंशन किया गया है। यहां पे हो जाएगा कॉस ए,
यहां देखो कॉस स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर से ये साइन कैंसिल होगा, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये हो गया तुम्हारा LHS इक्वेशन ए। अब RHS भी ले लेते हैं, ठीक है, RHS ले लो। तो RHS क्या था? RHS था 1/tan A प्लस कॉट ए, यही था। अब इसको भी हम लोग को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करनी है, साइन और कॉस ए के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। ये डिवाइड नहीं है, साइन और कॉस मैंने सेपरेट लिखा है इसीलिए ऐसा लिखा है। साइन और कॉस के फॉर्म में जब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो देखो कैसे होगा, ठीक है। तो 1 का 1 हो गया। tan को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए लिख सकता हूं क्या? देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ये। प्लस का मैं प्लस लिख देता हूं, ठीक है। और यहां कॉट ए का जो है, कॉट ए को मैं कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि कॉट ए जो होता है वो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है, यानी कि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। अब बस सिंपली यहां पे ऐड कर दो, एलसीएम लेके ऐड कर दो, ठीक है। तो जैसे ही एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 1 तो डिवाइड में रह जाएगा, यहां पे हो जाएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल होके साइन होगा और यहां पे ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। प्लस का प्लस रह गया, यहां साइन को जब इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहां साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ कॉस ए, और कॉस ए ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब यहां पे हम लोग नोट कर पा रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्म बना है जो कि 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ थीटा क्या है? थीटा है ए, ठीक है। तो यानी कि हम लोग सीधा यहां पे लिख सकते हैं 1, तो लिखो 1 डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये जो है सो चूंकि बीच वाले बीच से मल्टीप्लाइड होते हैं और ऊपर नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है। याद रखना कि चूंकि ये जो 1 था वो मेन वाला 1 था, ठीक है, और ये नीचे डिवीजन में था, यानी कि इसके नीचे भी 1 लगेगा, बीच वाले बीच से और ऊपर वाले ऊपर से, यानी कि जो तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, इक्वेशन बी। हेंस इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी आर इक्वल LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 9 था ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं अपने स्लाइड की ओर। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां जरा क्वेश्चन को देखो, यहां पे टोटल 3 पार्ट है, यानी कि इसमें पहले के क्वेश्चन में जितने भी थे उसमें तुम नोट करोगे सिर्फ 2 ही थे, LHS और RHS, ये 2 ही थे। लेकिन यहां टोटल 3 पार्ट है। एक पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। इन दोनों को हम लोग को tan स्क्वायर ए के फॉर्म में तोड़ना है, ठीक है। ये जो दोनों है इसको tan स्क्वायर ए के फॉर्म में तोड़ना है। तो मैं क्या करता हूं, इसे 1 मिनट के लिए, जब भी मैं LHS बोलूं तो ये वाला पार्ट समझना, जब भी मैं RHS बोलूं तो ये वाला पार्ट समझना, ठीक है। और जब मैं सेंटर बोलूं तो ये वाला पार्ट समझना, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे। तो लिखो फ्रॉम LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जब हम लोग LHS को उठाएंगे तो क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। जस्ट तुम यहां पे देखो, तुम्हें आंसर क्या चाहिए? आंसर चाहिए तुम्हें tan स्क्वायर ए के फॉर्म में, लेकिन यहां पे तुम्हारा कॉट स्क्वायर ए एक्स्ट्रा आ चुका है, ठीक है। इस कॉट को हम लोग tan में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो कन्वर्ट डायरेक्टली कर दो, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और वो होता है tan, जो tan थीटा होता है
1 बाय कॉट थीटा के बराबर होता है, 1 बाय कॉट थीटा के बराबर होता है, यानी कॉट थीटा का इनवर्स होता है। यानी कि कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा 1 बाय टेन थीटा, ये होगा बिल्कुल। तो इसके जगह पे हम यही रख देते हैं, ठीक है। तो रखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे, क्योंकि हमको टेन स्क्वायर ए के फॉर्म में ही चाहिए आंसर, तो ए रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट को ऐसे लिख सकता हूं क्या, टेन स्क्वायर ए। अगर देखो तुम्हें अगर एग्जाम में बाय द वे ऐसा समझ में नहीं आया कि ये ऐसे कैसे कर देंगे, तुम फिर से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना। इसको tan को लिख देना sin डिवाइडेड बाय cos, इसको लिख देना cos डिवाइडेड बाय sin, और तब सॉल्व करना, तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। भरोसा नहीं है तो एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक है। ये ऐसे आ गया, अब बस इसको सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पे हम लोग यहां पे एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और यहां से जब ऐड करोगे हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और जब इसे तुम, क्योंकि बीच वाले बीच से मल्टीप्लाइड होता है, ऊपर वाला ऊपर से, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट। और डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जरा तुम देखो ये दोनों टर्म एक ही है, तो ये कैंसल हो गए एक दूसरे से, और यहां सिर्फ 1 बचेगा, और यहां पे हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, जो कि है RHS के बराबर। देखो एक तो प्रूफ हो गया, जो एक है वो प्रूफ हो गया, LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। अब हमें सेंटर को RHS के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, तो वो कुछ ऐसे करेंगे। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था, लिखो सेंटर, फ्रॉम सेंटर, ठीक है। सेंटर में क्या था, 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए, और इसका जो पावर है वो स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट मैंने बताया कि जो आपका जो RHS है वो RHS है टेन स्क्वायर ए के फॉर्म में। हम लोग को इस किसी ना किसी तरीके से इसे tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सारे जितने भी यहाँ पे है मटेरियल, सबको हमको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो tan के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो कॉट को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं tan के फॉर्म में। तो लिखो फटाफट, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाई टेन ए, क्योंकि कॉट ए को मैंने 1 बाई टेन ए के फॉर्म में लिख दिया, और चूंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर दोनों साइड रह गया, ठीक है। इक्वल टू, यहां पे जस्ट देखो 1 प्लस टेन ए, तो 1 माइनस टेन ए तो उसी तरफ से रह गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पे हमारा एलसीएम जाएगा, ठीक है, और एलसीएम जाएगा कितना हो जाएगा टेन ए, राइट। और चूंकि टेन ए को जब 1 से डिवाइड किया तो टेन ए हो जाएगा, ऊपर जाके टेन ए बचेगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस, और यहां पे हो जाएगा टेन ए से 1, राइट, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि ये जो ऊपर वाला है वो एक सिंगल टर्म था, ये वाला और ये वाला दो अलग अलग टर्म थे ना, तो ये न्यूमरेटर था, तो न्यूमरेटर के नीचे भी एक नंबर होता है, ठीक है। तो उसके नीचे हम लोग 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय टेन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो ये नंबर था वो सिंगल था, और ये नंबर तो जो था उसको हम लोगों ने तोड़ तोड़ के डबल कर दिया, ठीक है। तो इसका नंबर तो गायब नहीं होना चाहिए ना, तो बीच वाले बीच से मल्टीप्लाई होकर नीचे रह जाएगा, और ऊपर वाले और नीचे वाले मल्टीप्लाइड होकर ऊपर हो जाएंगे। तो हो जाएगा टेन ए इंटू 1 माइनस टेन ए, ठीक है। चूंकि याद रखो इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर मिस मत करना, ठीक है, इंटू टेन ए डिवाइडेड बाय टेन ए माइनस 1, और इसका स्क्वायर करना है, राइट। अब जरा तुम एक बात मुझे समझाओ दोस्त, यहां पे टेन ए माइनस 1 है और यहां 1 माइनस टेन ए है, ये दोनों एक ही टर्म दिख रहे हैं, बस यहां अंतर एक बात का है कि यहां अगर मैं -1 अगर कॉमन निकाल लूं
तो ये दोनों एक हो जाएंगे और कट जाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहां से माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा tan a 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय -1, यहां से कॉमन निकाला तो यहां पे माइनस लगेगा और ये यहां पे हो जाएगा माइनस tan a, और यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी यानी कि 1, ठीक है। और चूंकि इसका स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसल हो गए और तुम्हारा जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा tan a, ये माइनस में आ जाएगा और इसका स्क्वायर। याद रखो जब भी स्क्वायर को हम लोग किसी भी नंबर से माइनस को अगर जब भी जैसे कि -1 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाता है, ठीक है, यहां सिर्फ 1 बचता है। यानी कि हमें कोई भी मान लेते हैं कि कोई भी n नंबर है उसके आगे माइनस लगा हुआ है और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसको n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो tan a लिखा हुआ है हम लोग इसको tan स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। और ये जो है सो RHS के बराबर आ गया और यही हमें चाहिए था और यही हमें मिल भी गया है, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना, हेयर LHS इक्वल टू सेंटर इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बस इतना ही करना था, ठीक है। क्या किया मैंने पहला क्वेश्चन में वो तुम देखो। तो देखो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन में क्या किया कि यहाँ जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया मैंने, ये जो क्वेश्चन था इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता है साइन और कॉस के फॉर्म। तो यहाँ पे कोसेक को मैंने 1/sin a लिखा और साइन ए तो ऑलरेडी साइन के फॉर्म में है, तो इसको क्या मैं कन्वर्ट करूं, इसे इसी टाइप से छोड़ दिया और जो हमारा चलता जा रहा था वो हम लोगों ने चलाते गए, ठीक है। साइन ए यहां से जब हम लोगों ने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो यहां पे कुछ वैल्यू ये आई, ठीक है, और फिर यहां पे जो सॉल्व किया तो यहां पे वैल्यू ये आई। और जब यहां पे देखा है हमने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना है, जो कि एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो मैंने इसके जगह पे कॉस स्क्वायर ए रखना पसंद किया, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि यहाँ कॉस स्क्वायर ए आएगा तो यहाँ कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये और शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का बस इतना टारगेट होता है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको शॉर्ट करो और इसको भी शॉर्ट करो और दोनों को किसी किसी तरीके से यहां से बराबर प्रूफ कर दो, दैट्स इट। यही हम लोग का टारगेट होता है। तो इसको जब सॉल्व किया तो इतना आया और जब हम लोगों ने RHS को सॉल्व किया तो वो इतना आया और दोनों देखा हमने इक्वेशन A और इक्वेशन B दोनों बराबर थे, हेंस LHS इक्वल टू RHS। 10 में हम लोगों ने क्या किया, LHS सेंटर और RHS को सिंपल भाग में यानी कि सबको अलग अलग सॉल्व किया, ठीक है। क्योंकि RHS को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है tan स्क्वायर a, ठीक है। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये कुछ ऐसा वैल्यू आ गया और tan स्क्वायर a के फॉर्म में, और सेंटर को भी जब हमने सॉल्व किया तो वो भी सॉल्व होके हो गया और दैट्स इट। दोनों जो है सेंटर और LHS वो RHS के बराबर हो गए, ठीक है। हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू सेंटर, दैट्स इट। ये रहा आज का हमारा टारगेट और कंप्लीट हुआ, ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए वंदे मातरम।